हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे हम लोग नए नए स्टॉक मार्केट के जो वीडियोस आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, उनके बारे में डिस्कस करते हैं और उनका पहले हम लोग बिजनेस एनालिसिस समझते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं। तो मैं को जितना पता है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और हफ्ते में 2 दिन मिलता है, उसी में जो वीडियोस जितना कर सकता हूँ बनाता हूँ। तो प्लीज़ यार थोड़ा वीडियो को लाइक करना और कुछ फीडबैक हो तो बताना कमेंट में कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। एंड यही है, अब उसका एनालिसिस रहेगा। आपको देखो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में। आइए चलिए पहले स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो कि टाटा मोटर, जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। सोचा एक वीडियो बनाना बनता है इस पे। तो आप इंजॉय करो वीडियो और बताना ज़रूर कैसा लगा। ठीक है, तो अब हम लोग टाटा मोटर्स का मैंने यहाँ पे चार्ट खोल लिया है। अब इसमें ये है कि अब यहाँ पे आप देखोगे कि पहले टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग एक वीडियो निकाल सकते हैं और उसके बाद हम लोग एक फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग का टारगेट रहना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस देखें कितना टारगेट आता है। फिर अगर टेक्निकल, क्योंकि पता है टाटा मोटर इज अ गुड कंपनी, तो पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं क्या पोटेंशियल टारगेट्स है। उसके बाद वी विल मूव टू फंडामेंटल की, क्योंकि अगर कंपनी जितनी अच्छी हो, अगर उसके रिसेंट रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो टारगेट्स हम लोग का सेट है उसको आने में जल्दी टारगेट आता है, जल्दी आता है। और 100% कन्विक्शन के साथ हम लोग कह सकते हैं हाँ कि ये टारगेट अचीव होगा ही हम लोग का। भले टाइम लगेगा बट टारगेट जरूर अचीव होगा। तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने एक पैटर्न बना के रखा है जिसको हम लोग जनरली कप विथ हैंडल पैटर्न कहा जाता है। अभी करंट मार्केट प्राइस अगर देखोगे टाटा मोटर्स का तो वो अराउंड, यहाँ पे मैं आप सबको के लिए मार्क कर देता हूँ। तो अभी आप करंट मार्केट प्राइस देखोगे इसका तो अराउंड 779 के करीब है। ठीक है, 779 के करीब है इसका करंट मार्केट प्राइस, यहाँ पे देखो आप। और मैंने वीकली चार्ट खोल के रखा है। अब यहाँ पे अब देखो तो एक बहुत ही अच्छा आपका टेक्निकल पैटर्न जो है वो बन रहा है। ये देखो, ये एक आपका कप हो गया। ठीक है, और ये आपका कप है और ये उसका जो है एक हैंडल बन रहा है। ठीक है, अब कप विथ हैंडल का पैटर्न जो जनरली काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उनका टारगेट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो आपका कप है उसका जो सपोर्ट या फिर जो उसका एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट है जहाँ पे गया है, वहाँ से आप एक पॉइंटर बनाओ, एरो बनाओ। ठीक है, जैसे मैंने बना रखा है उसको आप बनाओ और यहाँ पे आप कंट्रोल सी देखोगे तो यहाँ पे आप कंट्रोल सी करो और कंट्रोल वी करो। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोल सही कंट्रोल वी करो सिमिलरली जैसे मैंने किया हुआ है। और यहाँ पे मैं चाहो तो एक जो रेजिस्टेंस के करीब है यहाँ पे आप एक लाइन बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको दूसरे एरो को जो है कंट्रोल कॉपी करके आपने यहाँ पेस्ट किया उसे करो तो आप उसका टारगेट निकाल सकते हो। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे पेस्ट किया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो एरो है उसकी ठीक नेक जो इसका वहाँ पे एक टारगेट के लिए मैं बनाऊंगा। तो मैंने वहाँ पे उसके लिए एक टारगेट के लिए लाइन बना दिया है। अब मेरे को निकाल यहाँ से अगर पोटेंशियल देखा जाए तो ये पोटेंशियल अभी टाटा मोटर्स में आएगा अराउंड 20 to 22% की रेंज में आपको है इसका जो पोटेंशियल है वो दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि 20 to 22% की रेंज में आपका इसको पोटेंशियल दिख रहा है, बट ये है कि अब इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे कि टेक्निकली आप बेस्ट एंट्री अगर देखा जाए तो बेस्ट एंट्री यहाँ पे क्या होता है मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे अभी तो स्टॉक मार्केट जो स्टॉक है ये टाटा मोटर्स का काफ़ी ऊपर आ चला गया है। बेस्ट एंट्री होती आपकी, अगर देखोगे मैं यहाँ पे ये हम लोग आप कोई भी स्टॉक को एकदम बॉटम मोस्ट पे नहीं पकड़ सकते और कोई भी स्टॉक को एकदम टॉप पे नहीं सेल कर सकते। ये तो डेफिनेटली एकदम क्लियर होना चाहिए 100%। जब तक हम लोग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बात हो रही है और कैसे क्या करना है। तो अब जैसे आप देखो यहाँ पे जो ये कप विथ हैंडल पैटर्न बना है, ठीक है, उसका अगर आप देखोगे कि ये जो कप विथ हैंडल से यहाँ से ये जो पॉइंट है ये आपका ब्रेकआउट कैंडल था। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट था और ये कंफर्मेशन कैंडल थी। ठीक है, अब कंफर्मेशन कैंडल मिलने के बाद मतलब कि जब यहाँ पे स्टॉक जो क्लोज हुआ तो यहाँ से आपकी एक तरह से एंट्री थी, मतलब 559 की आपकी एंट्री थी। 559 की एंट्री थी और इस एंट्री से अगर हम लोग देखा जाए कि इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे कैप्चर किए होते इस 559 से, तो ये स्टॉक का पोटेंशियल था अराउंड 70% का। 70% का पोटेंशियल था और हम लोग का जो इसका डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे हम लोग की एक ऑलरेडी यहाँ पे जो इसका एंट्री पॉइंट है वहाँ से ये स्टॉक जो है ऑलरेडी 40% रैली कर चुका है। तो मेरा बस इसको समझाने का एक ये मकसद है
इसका मेरा मेन टारगेट यही था कि बोलने के लिए, क्योंकि अभी आप देखो बहुत वीडियोस आ रहे हैं जिसमें टाटा मोटर्स का नए ये मिल रहे हैं, टाटा मोटर्स की एक्सपेंशन है, तो काफ़ी बाई रिकमेंडेशन या फिर एक पॉजिटिव एनालिसिस बता रहा है। तो कैसे टेक्निकली, यस टेक्निकली इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टॉक। टेक्निकली इसके टारगेट्स आते हैं अराउंड 957 के। द ओनली थिंग विच आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस इसकी, इसका जो स्टॉक है वो ऑलरेडी अभी 40% जो है अप कर गया है। तो अब 40% अप कर गया, टेक्निकली टोटल 70% था, मतलब 20% का अगर देखोगे तो एक लेफ्ट स्पेस बचा हुआ है 20% का। बट यही है कि अगर आप ये स्टॉक में इतना मूव करने के बाद देखोगे, थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा डाउनफॉल अगर आएगा, तो देयर विल बी नो सरप्राइज। कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि अगर स्टॉक जो है थोड़ा यहाँ से गिरेगा। तो जो थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, रिस्की ट्रेडर्स हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे चाहे तो एंट्री ले सकते हैं अगर उनको 20% का गेन पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे एंट्री से टेक्निकली उनका 20% पॉइंट इसको अब मिलता है। बट येस, अगर देखा जाए कायदे से तो थोड़ा रिस्क है, और अगर इवन स्टॉक थोड़ा नीचे आता है तो देयर विल बी नो सरप्राइज, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने काफ़ी रैली कर चुका है। तो इसलिए ये एक पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। सेकंड, हम लोग यहाँ पे टेक्निकली तो इसका एकदम अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब मैं बहुत ही क्विक बनाऊंगा, इसका फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बिजनेस एनालिसिस बोलेंगे, बहुत शॉर्ट होगा। और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज शेयर होती है। तो प्लीज़ आप इतना करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, और हम लोग इसी तरह नॉलेज शेयर करते रहूँगा। और जो भी लगता है कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताओ। चलिए आते हैं वापस। तो यहाँ पे हम लोग बिजनेस एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स मैं अभी देख रहा हूँ। तो क्वार्टरली देखो, एनालिसिस करने का दो सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ क्या होता है। दो या तीन पॉइंट्स होते हैं, उसको आप ध्यान दो, सबसे बढ़िया तरीका होता है। एक होता है आप 5 ईयर्स का पीई देख लो, ठीक है। पी देख लो, पी कितना आ रहा है। तो मैंने 5 ईयर्स का पी देखा, तो आप देखोगे कि 5 ईयर्स का पी जो है इसका मीडियन पी 38 है, अभी 20 का ट्रेड कर रहा है। मीन्स यू कैन से इट इज अ चीप स्टॉक, ठीक है। अब चीप स्टॉक है, एक तरह सस्ता मिल रहा है। सेकेंड, आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखोगे तो आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं वो देख लेते हैं। सेल्स मतलब रेवेन्यू, तो अब क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं। तो जैसे मार्च क्वार्टर का देखा जाए, 2022 क्वार्टर का, तो इनकी 1 लाख कुछ करोड़ की सेल्स है। और सिमिलरली मार्च 28 में 78,000 करोड़ की सेल्स है, मतलब सेल्स क्वार्टर बढ़ा। सेम जून से देखो 71,000 72,000 करोड़, यहाँ पे 1 लाख करोड़ क्रॉस। फिर सितंबर का देखोगे तो यहाँ पे सितंबर है 80,000 करोड़, यहाँ पे 1,05,000 कुछ करोड़। मतलब इस क्वार्टरली हर साल सेल तो बढ़ती गई इनकी अच्छे। अब सेल्स बढ़ के नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट का क्या है, दिसंबर में 3,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट। 2022 में, अभी चलिए मार्च का देखते हैं। मार्च में 23 में 5500 करोड़ का। वही सेम इनका मार्च 22 में नेगेटिव था। अब नेगेटिव था, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनका डिप्रिसिएशन इनका जो था, एक्सपेंसेस तो ठीक है इनकी, अगर देखा जाए तो 78,000 करोड़ का 78,000 करोड़ का था। इंटरेस्ट इनकम इनकी देनी पड़ी थी, ये हो गया। अच्छा, इनको डिप्रिसिएशन, इनके जो इनके बोरोइंग काफ़ी है, इसका मतलब तो बोरोइंग को जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो आपके प्रॉफिट को ओवरटेक कर ली, इसलिए आपको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, देख रहे हो। 8283 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, बट 6432 करोड़ का इनका नेगेटिव बोरोइंग्स थी, इसलिए 341 नेगेटिव दिख रहा है। तो अब देखोगे पहले तो काफी जो प्रॉफिट थे नेगेटिव दिख रहे थे, लेकिन अब थोड़े पॉजिटिव से, मतलब बैलेंस शीट इनकी क्लीन बन रही है। और इससे साबित भी होता है कि फ्यूचर में इनका काफी अच्छा है, और फ्यूचर में ये ग्रो ही करेंगे, जैसे इनके न्यू आइडियाज आ रहे हैं, न्यू ईवीज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। तो इट्स ओवरऑल इट्स वेरी गुड कंपनी। रिजर्व्स देखोगे, रिजर्व मतलब इनका खुद का कैश इन हैंड कितना है, तो वो भी आप रिजर्व देखोगे तो 44,000 50,000 का लास्ट लेटेस्ट हाईएस्ट रिजर्व्स है। और सी डब्ल्यू आई पी 9,000 करोड़ का सी डब्ल्यू आई पी, सी डब्ल्यू मतलब करेंट वर्क इन प्रोग्रेस। ये जो रेवेन्यू है 9,000 करोड़ का, वो जुड़ जाएगा इनके रेवेन्यू में, सेल्स में वो होता है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कंपनी, डिसेंट कंपनी है। एनालिसिस टेक्निकली देख लिया आपने, सब कुछ आपको आइडिया लग गया, तो अपना जजमेंट लो, अपना एनालिसिस करो, और जो सही लगता है वो जरूर करो। बट ये है कि अगर ओवरऑल ये स्टॉक काफी बीच में रिसेंटली काफी रैली कर लिया है, तो अगर थोड़ा डाउनफॉल आएगा तो घबराना नहीं है, मे बी डाउनफॉल आ सकता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि काफी रैली हो गया है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। बट टेक्निकली जो इसका टारगेट आता है वो अराउंड 957 के होता है। मैंने आप सब कुछ शेयर कर लिया। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग।